पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शेयर किया है। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है। सोहेल एंड महम आर पार्टनर्स इन अ फर्म और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3। दो पार्टनर्स है, 5:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट सोहेल वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। अब पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, पर एनम निकल जाएगा। एंड महम वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹12,000 पर ईयर। इसको पूरे साल का पर एनम कमीशन मिलेगा कितना, 12,000। तो ध्यान रखना, एक को पर मंथ सैलरी मिल रही है और एक को पर एनम का कमीशन मिल रहा है। तो जिसका पर मंथ है उसमें इंटू 12 करेंगे, यहाँ पे मत कर देना इंटू 12, कभी कमीशन में भी कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 4% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 4% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी पे करेंगे, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन सोहेल ड्राइंग्स वर रुपीज वाज रुपीज 1800। सोहेल को ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 1800 रुपये। और महम को ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 रुपये। कैपिटल हमें दे रखी है सोहेल की 1,40,000 और महम की है 1,00,000 रुपीज। फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 75,000। हमें क्या करना है, हमें इस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस केस में बनाना है। ठीक है, रिक्वायर्ड है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी आईओसी। फर्म का खर्चा होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। कितना कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोहेल ने कैपिटल लगाई 1,40,000 और हम ने लगाई 1,00,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 4%। तो 1,40,000 का 4% और 1,00,000 का 4%। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में बना देते हैं सोहेल और महम। इसको मिलेगा 1,40,000 का 4%। और इसने कैपिटल लगाई थी 1,00,000, तो इसको मिलेगा 1,00,000 का 4%। तो ये कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो जाएगा 5,600। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। उसके बाद क्या और कोई चीज फर्म दे रही है, फर्म का खर्चा। ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म का खर्चा नहीं होती है, वो फर्म की इनकम होती है। फर्म को मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी बात हम कर रहे हैं फर्म के एक्सपेंसेस की। क्या और कोई चीज फर्म पार्टनर को दे रही है, बताओ। बिल्कुल दे रही है। सैलरी दे रही है 1,500 पर मंथ की सोहेल को, और महम को क्या दे रही है, कमीशन दे रही है 12,000 पर ईयर। तो लिखो, सैलरी सोहेल को मिल रही है 1,500 पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये हमारा, 18,000। और महम को मिल रहा है कमीशन। महम को मिल रहा है कमीशन। कमीशन महम को मिल रहा था 12,000 पर annum। कितना मिल रहा था, 12,000 पर annum। टोटल सर एप्रोप्रिएशन फोर निकाल। थाउजेंड 4,000 होगा ना महम का तो। महम का कमीशन, 1 लाख का 4% तो 4,000 हुआ ना। हाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये 4,000 है, ठीक है। ये 1,000 नहीं था, ये 4,000 था। अब देखो, जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने पे ये आ रहा है हमारा 23,600। और ये आ रहा है हमारा 16,000। अगर हम इन दोनों एप्रोप्रिएशन का भी सम टोटल कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 49,600। हमें गिवन प्रॉफिट कितना था, 75,000। इस बार हमारा गिवन प्रॉफिट क्या टोटल एप्रोप्रिएशन से कम है, नहीं। गिवन प्रॉफिट 75,000 है, जो कि हमारा ज्यादा है टोटल एप्रोप्रिएशन से। तो इस बार रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने की जरूरत इस बार नहीं है। अब करते हैं इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, क्रेडिट साइड जाता है प्रॉफिट, डेबिट साइड जाता है लॉस। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, प्रॉफिट था हमारे पास क्वेश्चन में ये था 75,000।
तो क्रेडिट साइड लिखो बाय P&L अकाउंट 75,000। क्या क्वेश्चन में रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब दे रखा है? नहीं दे रखा। अगर प्रॉफिट बिफोर रेंट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर मैनेजर कमीशन होता तो वो क्या करते, माइनस करते। अब बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कमीशन तो दे रखा है, लेकिन वो ध्यान रखना वो कमीशन है पार्टनर का। कमीशन किसको मिल रहा था? पार्टनर को। ये मिल रहा था ना 12,000, ये मैनेजर का कमीशन नहीं है, मैनेजर का कमीशन माइनस होता है, पार्टनर का कमीशन माइनस नहीं होता है। अब देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बन रहा था, 5,600 और 4,000। ये डेबिट साइड जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोहेल और महक। कितना कितना बन रहा था, ये बन रहा था हमारा 5,600 और 4,000। तो लिख दो 5,600 और 4,000, 9,600 हो जाएगा। और फर्म क्या दे रही थी, सैलरी दे रही थी सोहेल को 18,000 टू सोहेल सैलरी 18,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रही थी, कमीशन दे रही थी माम को। ये भी फर्म का एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा टू कमीशन टू माम। माम को कमीशन दे रही थी 12,000 रुपये। उसके बाद अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब हम टोटल एप्रोप्रिएशन निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कंसीडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म देती नहीं है, फर्म लेती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का खर्चा नहीं है, फर्म की क्या है, इनकम है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें तो वैसे तो रेट दे रखा था 5% का, लेकिन हमें रुपीज में भी दे दिया कि सोहेल की ड्राइंग है 1800 और इसकी ड्राइंग कितनी है 1200, और रेट दे रखा है 5%। ये हमें रुपीज में ड्राइंग दे रखी है, ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है रुपीज में। हमें यहाँ पर ना 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे रखा है। अगर ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कर देते, जो रेट होता तो हमारा आईओडी आ जाता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज में दे रखा है तो बस वही कंसीडर करना। तो यहाँ तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दे दिया कितना, 1800 और 1200। ये फर्म की इनकम है, ये क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोहेल और महम 1800 और 1200। तो 3,000 की फर्म की इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस, और कुछ तो हमारा जाता नहीं है। तो हम निकालो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोहेल और महा। प्रॉफिट तुम्हारा आ रहा होगा 38,400, एक बार चेक कर लेना। 38,400 का प्रॉफिट आ रहा होगा, और टोटल आ रहा होगा 78,000। दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 78,000। अब इस बार क्योंकि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से ज्यादा था, तो इस बार रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कम होता प्रॉफिट तब होता। इस बार नॉर्मल जो रेशियो दे रखी है 5:3, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस बार नॉर्मल 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसको कर दो 5:3 में। तो यह आ रहा होगा 24,000 और 14,400। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें पता नहीं बच्चों को इतनी क्यों दिक्कत आती है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, इसे ना हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सपोज करो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। इनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज ए की, और 3 लाख रुपीज है कैपिटल सपोज करो बी की। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% पर एनम, और 10% पर एनम ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। जो प्रॉफिट है फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर एरर क्या हुई कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो प्रॉफिट है ना जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा, वो सपोज करो हमें दे रखा है 80,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? 80,000 रुपीज। ये हमारा एग्जाम्पल है, ए बी दो पार्टनर है, कैपिटल 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 10%। लेकिन ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिफोर प्रोवाइडिंग या विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट बिना आईओसी दिए ही कर दिया। तो इसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। कितने पार्टनर्स थे हमारे? 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। तो बुक में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, मैं डिफरेंट करवा रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। पहले लिखो पार्टनर ए, फिर पार्टनर बी, और फिर लिखो फॉर्म। बड़े ध्यान से समझना। फर्म ने 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। मतलब फर्म ने गलती कर दी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती फिर बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो फर्म ने एक गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसको क्या करो? वापस लो। उसको क्या करो? वापस लो। तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मुझे ये बताओ, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 80,000 का, तो प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बड़ी होगी या पार्टनर कैपिटल घटी होगी? क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बड़ी होगी, मतलब पार्टनर कैपिटल क्या हुई होगी? क्रेडिट हुई होगी। अब जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो हम वापस ले रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? जो गलत प्रॉफिट बिना आईओसी दिए बिना जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो वापस ले रहे हैं प्रॉफिट। तो अब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? अब पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? घटेगी, डेबिट होगी। तो 80,000 का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:1 में, किसमें किया था? 1:1 में। उसको क्या करो? वापस लो। 40,000 वापस लो ए से, 40,000 वापस लो बी से, क्योंकि गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। और वापस ले रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, और पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो ध्यान रखना डेबिट हो जाएगा। फर्म का टोटल 80,000, फर्म का क्रेडिट, क्योंकि जो पार्टनर का डेबिट है तो फर्म का क्रेडिट होगा, ध्यान रखना उल्टा होगा, क्योंकि फर्म के पास पैसा आए। अब हमने जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो वापस ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है ना, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। पहले नहीं दिया था, भूल गए थे, अब दे रहे हैं। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 2 लाख का 10% ए को, और 3 लाख का 10% बी को। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 और 10,000। तो टोटल आ गया 30,000। इनके में क्रेडिट है तो फर्म के में डेबिट हो जाएगा। जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो वापस ले लिया ओल्ड रेशियो में, डेबिट। उसके बाद आईओसी देना भूल गए थे, वो हमने क्या किया? दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना। फर्म ने 80,000 जो प्रॉफिट गलत दे दिया था वो वापस ले लिया, मतलब फर्म के पास पैसा आया। फर्म के पास पैसा आया, लेकिन फर्म ने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दिया है। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 10,000 और 20,000, मतलब 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो फर्म के पास से 30,000 रुपए गए। तो फर्म को करेक्ट प्रॉफिट कितने का हुआ? 50,000 का। करेक्ट प्रॉफिट कितने का हुआ? 50,000। अब फर्म ने गलत प्रॉफिट वापस ले लिया था 80,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए थे वो दे दिया। अब सही प्रॉफिट तो देगी ना फर्म। भाई गलत पूरा का पूरा 80,000 वापस ले लिया, तो अब आईओसी देने के बाद जो सही प्रॉफिट बचा है वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अब लिखो करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी रेशियो में? वही सेम रेशियो 1:1। करेक्ट प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट लिख दो, ये है वर्किंग नोट। करेक्ट प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000। करेक्ट प्रॉफिट आया 50,000। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25,000 इसमें 25,000 इसमें। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या होगी?
क्रेडिट होगी, और ये 50,000 से डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना प्रॉफिट दे दिया था, वापस ले लिया 80,000, पार्टनर कैपिटल घटा दी, डेबिट कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब दे दिया, पार्टनर कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट कर दी। अब फर्म ने 80,000 वापस लिया, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो फर्म का करेक्ट प्रॉफिट बच गया 50,000। उसको फर्म अब क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि भाई गलत वाला वापस लिया तो सही देंगे भी तो सही, दे दिया प्रॉफिट तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो। अब देखो, ए के में क्रेडिट कितना हो रहा है, एक में क्रेडिट हो रहा है 20,000 प्लस 25,000, मतलब क्रेडिट है 45,000, और डेबिट कितना है 40,000। तो एक में टोटल क्रेडिट 45,000, टोटल डेबिट 40,000, कितने का डिफरेंस है, 5,000 का। 5,000 का क्रेडिट ज्यादा बच रहा है या डेबिट, क्रेडिट ज्यादा बच रहा है। 20,000 प्लस 25,000, 45,000 का क्रेडिट था और 40,000 का डेबिट, तो ज्यादा क्या बच रहा था, क्रेडिट। तो ए के में लिख देंगे 5,000 का क्रेडिट। बी के में देखो, बी के में 40,000 का डेबिट है, और 10,000 और 25,000, मतलब 35,000 का टोटल क्रेडिट है। तो बी के में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,000 का ही आ रहा है, लेकिन बी के में डेबिट ज्यादा बच रहा है, डेबिट 40,000 और क्रेडिट 10 प्लस 25 35,000, तो ज्यादा क्या बच रहा है, डेबिट। तो ये हो जाएगा डेबिट, और फर्म का बैलेंस आ जाएगा nil। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी का डेबिट बच रहा है 5,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। ये हमने रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब एक क्वेश्चन है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का, पी वाई क्यू का है, 2021 कंपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है पी क्यू आर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से कितना लेंगे, पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ पी क्यू एंड आर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग अमाउंटेड टू 20,000 30,000 50,000। पी ने 20,000 की ड्राइंग्स करी, क्यू ने 30,000 की ड्राइंग करी, और आर ने 50,000 की ड्राइंग्स करी। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज नॉट बीन चार्ज्ड। अब क्या हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गए, इसका मतलब पी एंड एल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेकिन गलती क्या हो गई कि प्रॉफिट तो हमने दे दिया, बट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। यही लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन चार्ज, मतलब फर्म को नुकसान हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता, फर्म वो लेना भूल गई, फर्म ने बिना लिए ही क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या हमें यहाँ पर प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है कि कितना प्रॉफिट फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, नहीं दे रखी है। प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दे रखी है, तो दिया हुआ प्रॉफिट रिवर्स भी नहीं हो सकता, दिया हुआ प्रॉफिट रिवर्स भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेंट। फटाफट से टेबल बनाओ, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में चार कॉलम बनाओ, पार्टनर पी क्यू आर, और ये हो गया हमारा फॉर्म। अब यहाँ पर अगर हमें, अब यहाँ पर प्रॉफिट की अमाउंट तो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट को तो रिवर्स नहीं कर सकते। सिंपल सा, जो आईओडी फर्म लेना भूल गई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो फर्म क्या करेगी, ले लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म लेना भूल गई थी ना, अब वो फर्म क्या कर रही है, रेक्टिफिकेशन कर रही है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है। अब कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा हमारा, 10% दे रखा है, 20,000 30,000 का ड्राइंग्स है, उस पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेकिन एक कंसेप्ट और लिख लो, एक नोट डाल के लिख लेना, यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन,
देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। अगर किस दिन ड्राइंग ली है वो डेट नहीं दे रखी है, ड्राइंग्स की बात करूं, ड्राइंग की डेट अगर नहीं दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कितने महीने का, 6 महीने का। हमेशा याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ड्राइंग किस दिन करी है वो डेट नहीं दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का, 6 मंथ्स का। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर दे रखा है किस दिन ड्राइंग्स करी है? नहीं दे रखा है। सिर्फ ये दे रखा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें ड्राइंग्स करी है। बट 1 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 30 मई को किस दिन करी है वो नहीं दे रखा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं बार बार। कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, 6 महीने का। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। 20,000 पी का था, तो 20,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12, 6 महीने का, ये कितना आ गया, 1,000 रुपये। फिर 30,000 रुपये क्यू का था, तो क्यू का होगा 30,000 का 10%, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो 6 महीने का, ये हमारा हो जाएगा 1,500 रुपये। फिर हमारा, उसने कितनी लगाई थी, 50,000। 50,000 ड्राइंग से आर की 10%, मतलब 10/100 इंटू 6/12, इसका हमारा आर का कितना आ गया, 2,500। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल बढ़ाएगा या घटाएगा? फर्म को छोड़ो, पार्टनर को कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी उससे, बताओ जरा। घटेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पार्टनर को क्या है, नुकसान हो रहा है ना। पार्टनर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पार्टनर की जेब से जा रहा है। उसने ड्राइंग करी थी, ड्राइंग्स के बदले इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका खर्चा है ना। तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी। और जब भी पार्टनर की कैपिटल घटती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। तो ये हो गया 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000, मतलब 5,000 रुपये से पार्टनर डेबिट हुए हैं, तो फर्म हो जाएगी क्रेडिट। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दे रखी है, तो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का तो फायदा है, लेकिन पार्टनर का नुकसान है, पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते, या सैलरी देना भूल जाते, या पार्टनर को कमीशन देना भूल जाते, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती, उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते, पार्टनर को क्या करते, क्रेडिट करते। अब मुझे ये बताओ, यहाँ भी बच्चे बस इतना करके ना छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो फर्म है, फर्म के पास पैसा आया या फर्म के पास से पैसा गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा है, फर्म की तो इनकम है ना, फर्म की क्या है, इनकम है। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर दे रहा है, तो फर्म की इनकम है। तो फर्म के पास पैसा गया नहीं, बल्कि फर्म के पास पैसा आया। और फर्म के पास पैसा आया, इसका मतलब फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये। कितने की आईओडी आ रही है फर्म के पास, 5,000। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये का। कौन सी रेशियो दे रखी थी, अगर रेशियो दे रखी हो तो ठीक है, वरना इक्वल ले लो। यहाँ दे रखी है 5:3:2, तो 5,000 को कर दो 5:3:2 में। कितना कितना आ रहा है ये हमारा, 2,500, 1,500 और 1,000, ये आ रहा होगा। अब मुझे ये बताओ, जो प्रॉफिट फर्म को हुआ था ना आईओडी का पैसा मिलने की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो पार्टनर को फर्म दे रही है, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको देता है, पार्टनर को। उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? प्रॉफिट से पार्टनर की बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट। इसका मतलब फर्म हो जाएगी डेबिट। अब निकाल लो नेट इफेक्ट। अब यहाँ पे हम कहेंगे नेट इफेक्ट।
अब ध्यान से देखो, जो ये पार्टनर पी है वो 1,000 से तो डेबिट हुआ और 2,500 से क्रेडिट हुआ, मतलब डिफरेंस कितना? 1,500। 1,500 का डेबिट ज्यादा बच रहा है या क्रेडिट? इसके पास बच रहा है 1,500 का क्रेडिट ज्यादा, तो ये हो जाएगा 1,500 से क्रेडिट। क्यू पार्टनर का 1,500 से डेबिट और 1,500 से क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ना प्रॉफिट ना लॉस। आर पार्टनर का 2,500 से डेबिट और 1,000 से क्रेडिट, तो 1,500 का डिफरेंस है, लेकिन 1,500 का ज्यादा क्या बच रहा है? ज्यादा बच रहा है डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 1,500 1,500। समझ आया सबको?